सो हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक सिंह और आप मेरे साथ काइनेमेटिक्स का चैप्टर 2 फिजिक्स का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वेलकम टू द बंसल क्लासेस। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग काइनेमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हम लोग क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन को हमें समझना है। कोई भी टॉप कैसे करता है उसकी बेसिक्स क्लियरिटी बहुत अच्छी रहती हैं, बेसिक्स फंडामेंटल बहुत अच्छे रहते हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में भी कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझना है। वो बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स आपका हो गया डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, जो एडवांस में भी आजकल एमसीक्यू में आने लग गए हैं, तो ये सारे टर्म्स को क्या करने हैं, हमें एक एक करके समझना होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो कोई भी टॉपर टॉप कब करता है? जब ये सब चीज़ें उसकी क्लियर रहती है। तो आपको भी टॉप करना है कि नहीं बच्चों? करना है ना। तो बेसिकली हम लोग मेरे साथ आप आइए, 8 कैरेक्टर जो हम लोग काइनेमेटिक्स का 1D मोशन में हम लोग पढ़ेंगे और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 क्या है? काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली 8 कैरेक्टर्स के बारे में अभी समझेंगे। 1D मोशन, इस काइनेमेटिक्स में हम लोग कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? 1D मोशन। 1D मोशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में पाथ में जो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं। मान लो जैसे कोई कार इस स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये कार मेरा है, इस स्पीड से जा रहा है और इसमें पूछा गया है कि t=4 सेकेंड में आप बताएं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो ये इस टाइप के इक्वेशंस क्या कहलाते हैं? 1D मोशन कहलाते हैं। और जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे कि 1D मोशंस होता क्या है। ठीक है, सो आप इसको हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 8 कैरेक्टर्स जो हमारे इस चैप्टर का जान है। जब तक इस 8 कैरेक्टर को आप अच्छे से समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आप इस चैप्टर पे कमांड नहीं कर सकते। तो आप मुट्ठी बांध लो और समझो कि इस चैप्टर का मुझे क्या करना है? कमांड करना है। लगभग जेई में कितने क्वेश्चंस आते हैं? आपके 2 से 3 क्वेश्चन जेई में फिक्स है कि ये क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स से आएंगे और एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको स्कोर करना है कि नहीं बच्चों? करना है ना। तो चलो आ जाओ और इसे फिनिश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग का 8 कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 कैरेक्टर में बेसिकली तुम्हारा सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है? पहला कैरेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग पीवी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस। फोर्थ क्या होगा बच्चों? स्पीड। फिफ्थ क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी। सिक्स्थ क्या होगा बच्चों? बताओ सिक्स्थ क्या होगा? एवरेज स्पीड। सेवेंथ क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। और लास्ट हम लोग क्या देखेंगे? 8 वाला कैरेक्टर, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को अच्छे से समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हमें क्या हो गया? कार्टेशियन प्लेन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है?
आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में 10th में ग्राफ्स के क्वेश्चंस लगाए होंगे मैथ्स में। वो एक्चुअली क्या करता है था, आप पॉइंट्स को लोकेट करते थे। पॉइंट्स लोकेट करके क्या करते थे, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग निकालते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो निकालते थे वो किस पे निकालते थे, कार्टेशियन प्लेन पे निकालते थे। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन की ही बात करेंगे। जैसे मान लो कि आपने बिग बिलियन में अभी शॉपिंग किया होगा, अभी दिवाली के फेस्टिवल चल रहे हैं, दशहरा के फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इसमें जब आप शॉपिंग करते हो, कुछ गिफ्ट्स आप मंगाते हो अपने मम्मी पापा के लिए या अपने फ्रेंड्स कलीग्स के लिए, तो क्या करते हो, आप एक एड्रेस डालते हो। एड्रेस क्या होता है, एक पता होता है। तो ये पोजीशन वेक्टर अपने आप में है क्या, ये पता है एक तरीके से, क्या है, पता है ये। और पता मतलब क्या है, एड्रेस। क्या है ये, अपने आप में एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एड्रेस है। सो बेसिकली ये एड्रेस क्या कहलाता है, आपको एक लोकेशन देता है। तो हमें भी क्या करना है, इस लोकेशन को समझना है इस एक्सिस में, ठीक है। तो हमारे लिए समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस समझना पड़ेगा और दूसरा ये एक्स एक्सिस समझना होगा। ये क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस पे मान लो कि कोई पॉइंट मेरा ये P है, दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, Q है, ठीक है। P पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया क्या हो गया, x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया। Q का मुझे पता चला क्या है, x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये x1 y1 इसमें कैसे पता चला, कैसे हमने इस पॉइंट को लोकेट किया। सेम इसी तरीके से x2 y2 कैसे पता चला, हमने कैसे लोकेट किया। तो इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये पॉइंट से हमने ये P एक्सिस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, Q एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे Q एक्सिस और P एक्सिस को समझने के लिए। अब यहाँ से मान लो कि x1 क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट क्या कहला जाएगा, x1 हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या कहला जाएगा, x2 y1 कहला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट कितना क्या कहला जाएगा, x1 कहला जाएगा। ये मेरा एक्सिस, ये मेरा पॉइंट इस डायरेक्शन में x एक्सिस में कितना पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, x1 है ना। सेम इसी तरीके से ये कितना डिस्टेंस है, ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, y1 कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट का एक्सिस मुझे पता चल गया कि ये x डिस्टेंस यहाँ से है और लगभग y डिस्टेंस यहाँ से है। तो ये मेरा P पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पता चल गया। सेम इसी तरीके से मेरा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ से देख लो, सॉरी थोड़ा सा ये इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, चलो डिलीट नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये x2 पॉइंट हो जाएगा मेरा, और ये मेरा क्या पॉइंट कहलाएगा, y2 पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये y2 पॉइंट मेरा कहला गया, ये x2 पॉइंट कहला गया, ओके। तो बेसिकली मेरा P और Q पॉइंट मुझे पता चल गया, किस तरीके से हमने ड्रॉ किया ये पता चल गया ना, ठीक है। अब जब मुझे पोजीशन वेक्टर पता चल गया, अब मुझे बताओ ये मेरा ओरिजिन क्या है, O है। O से P पॉइंट को क्या कहेंगे, O से P वेक्टर को हम लोग कहते हैं R1। ये मेरा क्या कहलाएगा, R1। इसी तरीके से O से Q पॉइंट को क्या कहलाएगा, R2। इस पॉइंट को क्या कहलाएंगे हम लोग, R2 कहेंगे। तो ये OP हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और OQ मेरा क्या कहलाएगा, जिसको R2 भी हम लोग कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ये मेरा क्या कहला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, और इन Q कहला जाएगा। अब आप समझो, ठीक है, मैंने R1 R2 समझ लिया। अब मुझे पोजीशन वेक्टर के बारे में पता चल गया। अब मुझे समझना है कि सर
ठीक है, आपने पोजीशन वेक्टर P बता दिया, आपने Q बता दिया। अब आप समझ लो P पॉइंट पे मान लो आपका एक फ्रेंड है, ओके, ये मान लो आपका एक फ्रेंड राम भाई निकले, ओके, और ये आपका एक Q पॉइंट पे श्याम भाई निकले। मान लो रात में आपको मिलना है एक दूसरे से, अब जाना है, बहुत जल्दी है एक दूसरे के पास जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्कूटी उठाएं और मुझे श्याम भाई के पास जाना है जल्दी जल्दी मिलने के लिए। मैंने स्कूटी उठाया, मैं सीधा कुछ देखा नहीं, मैं फट से क्या किया, P पॉइंट से Q पॉइंट आने के लिए बहुत सारे कोना पोजीशन है, हो सकता है मैंने उठाया और सीधी लाइन मैंने आ गया, ठीक है। मैं चाहता तो ऐसे भी जा सकता था, मैं चाहता तो इस तरीके से भी जा सकता था, ये अलग अलग पॉइंट में भी जाए, बट मैंने जो सीधी लाइन पकड़ी P से Q में आने के लिए, ये सीधी लाइन ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझना है तो आप समझ लो कि जब अर्जुन को जब मान लो कि एक कहावत है ना कि जब अर्जुन जब देख रहा था, उसके गुरु ने पूछा कि अर्जुन आपको चिड़िया की आँख में क्या दिख रहा है, तो उसने बोला कि मुझे बस उसकी चिड़िया की आँख में बस उसकी आँखें दिख रही हैं, ठीक है, मतलब चिड़िया की आँखें दिख रही हैं, तो पकड़ो तुम यहाँ से तीर और सीधा आप छोड़ो उनके आँख के ऊपर, अर्जुन बन जाओ कुछ देर के लिए, ठीक है। जैसे आप अर्जुन बोलेंगे सीधे वो पॉइंट यहाँ से मैंने क्या किया, उस आइस को कनेक्ट करके मैंने सीधी एक शॉर्टेस्ट पाथ मैंने डिफाइन किया, और शॉर्टेस्ट पाथ में मैंने तीर की डायरेक्शन को लगा के क्या कर दिया, मैंने तीर छोड़ दिया। अब ये जो तीर मैंने छोड़ा और उसका जब मोशन आप देखोगे तो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं। आप खुद भी देखो, वहाँ से एज्यूम करो अपने रूम से बैठ के और बिल्कुल एक कोने में तीर छोड़ो, आप देखना है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, यही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, ऐसे तो आप लोग विजुलाइज कर लिए, और दूसरे एंगल में अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर दो पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मान लो ये श्याम का घर था, ये राम का घर था, राम और श्याम के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बिल्कुल कम से कम जो डिस्टेंस दोनों का पॉइंट का निकला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या कहलाएगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसको मैं D से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा कहलाएगा जिसको मैं D से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। D बेसिकली क्या हो जाता है, R2 माइनस R1, और इसको अगर हम लोग इस पोजीशन वेक्टर के कंपेयर में देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, और यही मेरा क्या कहलाया जाएगा, D डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल को क्या किया, हमने सबट्रैक्ट कर लिया, तो उसको भी हम लोग क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो इसको अगर हम फाइनल में से इनिशियल को अगर हम लोग घटा देते हैं तो वो भी मेरा क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। तो आई होप आप पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ओके, वेरी गुड। तो आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, सेकेंड पैरामीटर क्या हो जाता है, डिस्टेंस। तो मैं इसको आगे ले चलता हूँ आपके, और मैं थर्ड पैरामीटर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता दिया, अब थर्ड पैरामीटर डिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं, आप बस इतना समझो कि जो पाथ मैंने कवर किया और वो पाथ को जो मैंने डिस्टेंस मेजर किया, वो पाथ को जो मैंने मेजर किया उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसको भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पाथ डिस्टेंस भी कभी कभी कह देते हैं, तो इसको हम लोग कभी कभी पाथ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, मान लो कुछ ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट मान लो राम है और ये B पॉइंट आपका श्याम है।
श्याम है, ठीक है। राम और श्याम के पास जाने का क्या तरीका है? एक तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, एक आप आराम से बिल्कुल जिगजैग पाथ में भी आप जा सकते हो, और एक आप बिल्कुल इस डिस्टेंस पे भी जा सकते हो। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे। इसको मैं क्या कह दूंगा? D1, इसको पाथ को D2 और ये पाथ को मैं D3 कहला दूँगा। मान लो कि A से B इस पाथ में जाने में मुझे क्या लग गया? 90 मीटर मान लेते हैं, 90 मीटर लग गया। इससे कितना मुझे लग गया? मान लो 100 मीटर लग गया, और इससे मुझे क्या लग गया? 57 मीटर लग गया, ठीक है। तो ये मेरा जो 57 मीटर वाला था, इसको मैं कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओके, वेरी गुड। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो जाएगा, और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग दोनों का बात करते हैं, ठीक है। तो इक्वल भी हो सकता है और नहीं तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता चल गया, ठीक है। डिस्टेंस भी हमें पता चल गया, अलग अलग पाथ का हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लिए, हो गया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? तीसरा पॉइंट डिस्टेंस कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं क्या? फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या था? फोर्थ पॉइंट मेरा है स्पीड, ओके। और या वेलोसिटी भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है तो वेलोसिटी दे दो। और दोनों को मैं एक साथ ही यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ डिफाइन कर देता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मेरा यहाँ, इसी पॉइंट पे मैं फिफ्थ भी ड्रॉ कर देता हूँ। फिफ्थ मेरा क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी हो गया। फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड, ओके। अब एक एक करके हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, जो हमने आगे चल के पढ़ना है, ये शायद 6th और 7th पॉइंट में मैंने दिखाया था। और एक होता है इंस्टेनियस वेलोसिटी, ओके ओके। अब आ जाते हैं स्पीड पे भी। स्पीड भी 2 कैटेगरी में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। स्पीड में क्या हो गया? एक हो गया एवरेज स्पीड, दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड हो जाएगा, दूसरा पॉइंट मेरा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। सॉरी, बार बार मैंने एवरेज वेलोसिटी लिख दिया है। इंस्टेनियस, मेरा भी दिमाग आजकल कहीं और ही रह रहा है, ठीक है। इंस्टेनियस स्पीड, ओके। अब ये एवरेज और इंस्टेनियस क्या है, एक एक करके देखते हैं। एवरेज मतलब क्या हो गया? बिग मतलब क्या हो गया? हो सकता है कि इसका टाइम ज़्यादा हो, टाइम फ्रेम में ज़्यादा हो, या हो सकता है कि जो वैल्यू हमने लिया हो वो बड़ी साइज में ली हो, तो उसको हम लोग एवरेज में ले लेते हैं। इंस्टेनियस में क्या हो गया? वेरी स्मॉल टाइम के लिए हमने, मतलब वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम के लिए हमने डिफ़ाइन किया, और बिल्कुल स्मॉल मैग्नीट्यूड के लिए डिफ़ाइन किया, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग डेल्टा t टेंड्स टू 0 भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग स्पीड को बताएंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, dx अपॉन dt कहला जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी अपने आप में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग dx अपॉन dt के हेल्प से भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और स्पीड क्या होता है?
स्पीड अपने आप में कुछ नहीं, आपने बचपन से पढ़ा है, d/t हो जाता है, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कह देंगे, या पाथ डिफाइन जो हमने किया था, पाथ टेकन पर यूनिट टाइम को भी हम लोग क्या कह देंगे, स्पीड कह देंगे, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग वेलोसिटी को ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी हम लोग कह सकते हैं, किसको, वेलोसिटी को कह सकते हैं। तो इस फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो del(x/del t) हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और इस टर्म में देखें तो dx/dt हो जाएगा। तो dt क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, और dx भी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। मतलब ये दोनों जो वैल्यू होंगे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। और हम लोग एक एग्जांपल से इन दोनों का इक्वेशंस भी निकालेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें आता है। सेम हम लोग एवरेज स्पीड में भी क्या करेंगे, ये क्या है, वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। ये क्या है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, del(x/del t), del(x/del t), और ये मेरा क्या हो जाएगा, dx/dt, जो कि वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, और ये भी वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से एक्सेलरेशन कर लेते हैं, और उसके बाद इसके सॉल्व एग्जांपल को करते हैं, इसी वर्मा से सॉल्व एग्जांपल को करते हैं। इससे हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है काइनेमेटिक्स और 1D मोशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पॉइंट पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझना है ना, तो आप इसको इस सब समझ लो, धकेलना। किसी भी चीज़ को अगर धक्के दे के हम लोग अगर ज़ोर से उसको पुश करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, धकेलना। इसको एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, हो क्या, धकेलना। अब इसको अगर फिजिकली अगर समझना है कि किस तरह की एक्सेलरेशन मेनली होता क्या है, तो आप बस कुछ नहीं करो। बचपन में आपने क्या हुआ, अपने फ्रेंड के साथ रेस तो लगाया होगा। जो बचपन में टॉय आते थे, छोटे छोटे जो खिलौने रहते थे रेसिंग ट्रैक वाले, तो नहीं हम लोग लेके एक तरीके से पुश करते थे, और बहुत स्पीड से किसी का खिलौना जाता था, किसी का बहुत आराम से जाता था रेसिंग ट्रैक में। यह सबने हमने टीवी में भी क्या हुआ, रेसिंग तो देखे ही होंगे। अब उस रेसिंग के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि ये एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके चलो समझते हैं। मान लीजिए, ये मान लीजिए कि मेरा रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक ए, और ये मेरा ट्रैक बी। ये मेरा रेसिंग ट्रैक है, ट्रैक, ठीक है, ट्रैक ए है ये, और ये ट्रैक बी है, ठीक है। रेसिंग ट्रैक ए, ट्रैक बी। इस पे मान लीजिए कि मेरा ये कार है, ये मेरा R15 या बुगाटी, बताओ कौन सी कार आपको लेना है, बुगाटी लेना है, चलो बुगाटी ले लेते हैं। ये मेरा कार हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट पे मेरा ये कार हो गया, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 सेकंड के लिए इसको वेलोसिटी दे दिया 4 मीटर नहीं 40 मीटर पर सेकंड दे देते हैं, 40 मीटर पर सेकंड। इसको भी सेम वेलोसिटी दे देता हूँ मैं 40 मीटर पर सेकंड। इसमें एक्सेलरेशन क्या करता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ, मतलब ना एक्सेलरेशन में इसमें दिया ना मैंने लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जितनी वैल्यू पे एक्सेलरेशन है वो अपनी जा रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसमें मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन मैंने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैंने इस कार को एक्सेलरेशन दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये देखना है कि t = 5 सेकेंड के बाद ये दोनों कार है कहाँ, ठीक है। अब मैं मान लो t = 5 सेकेंड पे कार मैंने जो देखना है, तो t = 5 सेकेंड के बाद मैंने ये ज्यूम किया कि ये कार कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ओके।
अब जब मैंने इसमें देखा तो बिल्कुल जब एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर सेकेंड के हिसाब से जा रहा हूँ, मतलब मैं अलग से इस पर एक फोर्स दे रहा हूँ। फोर्स क्या होता है, यही होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन NLM जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग फोर्सेंगे कि किसी भी अगर बॉडी को अगर हम लोग फोर्स देते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन आ जाता है। इसमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन मैं दिया हूँ, तो एक अलग से मुझे इसमें फोर्स मिल रहा है, तो फोर्स मिल रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब ये इतने पॉइंट पे तो रहेगा नहीं, इससे भी आगे चला जाएगा। तो मुझे पता चला स्पीड लेके ये कुछ मेरा यहाँ आ गया है, मतलब इसने ये एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा मूव किया। किसके हेल्प से, ये एक्सेलरेशन के हेल्प से। तो एक्सेलरेशन का ये फंडा है कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है, इसने एक इनिशियल पुश दिया, इस कार को एक पुश दिया कि तुम और एक्स्ट्रा इनिशिएट करो, और ये अपने मज़े स्टाइल में बिल्कुल ही इस तरीके से आराम से वो मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आराम इससे मूव कर रहा, और ये बिल्कुल ही जल्दी क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेलरेशन की पार्ट हो गया। तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जो चेंज हम लोग कहते हैं उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल कर देंगे t2 माइनस t1, इसी को हम लोग dv अपॉन dt भी कहते हैं, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन भी कहेंगे। एक्सेलरेशन भी अपने आप पे दो बार डिफाइंड हो जाता है, एक इंस्टेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा एक एवरेज एक्सेलरेशन। तो उसको भी बेसिक हम बता देता हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी इंस्टेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा एक एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इंस्टेनियस एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dv अपॉन dt हो जाएगा, और ये इसमें del v अपॉन del t हो जाएगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये हो मेरा इस तरीके से मैं डिफाइन कर लूँगा, कब, जब एक्सेलरेशन मेरा कुछ मुझे निकालना होगा तब। और दूसरा एक जगह और मेरा क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये मेरा ये मेरा ए हो जाएगा एक्सेलरेशन निकालने का, और ये मेरा बी हो जाएगा एक्सेलरेशन निकालने का। तो ये दो जगह ही आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेनली आपको यूज होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जेईई मेंस में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन निकालने की। आपको एक्सेलरेशन इन दोनों पॉइंट पे ही निकल जाएंगे। सो आई होप आपके ये 8 पैरामीटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।